हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और स्मृति कमोडिटीज की सीईओ एंड एमडी रूपा मेहता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को आज और आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, काफी दिनों की वोलेटिलिटी के बाद गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ी सी रौनक लौटती हुई नजर आ रही है और लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगले 2 दिन भी कल का दिन थोड़ा इवेंट हैवी है और उसके चलते गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। मैं गोल्ड का दिसंबर वायदा 49,900 के आसपास बाय करना चाहूंगा। 49,750 आप स्टॉप लगाइए एंड 50,250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ करीब करीब 2 महीने के सस्टेन्ड फॉल के बाद में आज चाइनीज करेंसी में हमने इंटरवेंशन देखा पीबीओसी की तरफ से, जब उसके बाद से एक पॉजिटिव माहौल छा गया बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। अब मेरे हिसाब से जिंक में अच्छा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है यहाँ से और बाय करने की रणनीति बनानी चाहिए। 266 के आसपास बाय कीजिए, 264 का स्टॉप लगाइए एंड 272 275 तक के टारगेट देखने मिल। ऑलराइट, तो दो खरीदारी के मौके यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस से आते हुए एग्रीकल्चर में रूपा कैसे देखती हैं आप बाजार? देखिए, सभी एग्री कमोडिटीज में अभी फिलहाल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो बिनोला खल हो या फिर ग्वार के ऊपर देखें तो काफी प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि अभी बिकवाली की तरफ रहना चाहिए और बिनोला खल नीचे में एक बार 2150 तक नीचे गिर सकता है, तो मेरे हिसाब से 2240 से 2260 की रेंज में सेल किया जा सकता है और 2150 का इमीडिएट टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज ग्वार के अंदर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है। ग्वार गम नीचे में 9200 तक नीचे आ सकती है, तो करंट लेवल्स पर भी सेल किया जा सकता है। 9400 पर सेलिंग का कॉल रहेगा और ऊपर में 9460 तक का एक एसएल लगा सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस जो है वो 9220 तक प्राइसेस जा सकते हैं। ऑलराइट, जी हाँ, गुआर में स्पेशली मुनाफा वसूली जारी है और मंदी आज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर गुआर में और सीड में आधे % की मुनाफा वसूली। लेकिन बात हम यहाँ पर अब गेहूं की करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार भावों में तेजी बनती हुई नजर आई है और सीएनबीसी आवाज को मिली सूत्रों के मुताबिक खबर के हिसाब से सरकार यहाँ पर कोई स्टेप ले भी सकती है, चाहे वो फिर इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप गेहूं और आटे दोनों के ही भाव देखें तो इस साल में हमने बढ़ते हुए देखे हैं और पिछले 1 महीने में भी यहाँ पर प्राइसेस ऑन द पॉजिटिव साइड रहे हैं। हमारे साथ अब जुड़े हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के अजय गोयल और मोहर सिंह रतनलाल के ट्रेडर आनंद गर्ग। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, उससे पहले ऑफ कोर्स मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। असीम नमस्कार, क्या कुछ आप पिकअप कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में मिनिस्टर से बात करके? क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं? देखिए, त्योहारी सीजन की शुरुआत जो हो चुकी है, लेकिन गेहूं और आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 3%, जबकि आटे की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी जो हुई है। लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल से इसका कंपेरिजन करूं तो गेहूं की कीमतों में करीबन 15%, जबकि आटे की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। अब सरकार इसको लेकर के काफी परेशान है, तो सरकार जल्दी इसको लेकर के कई कदम जो उठा सकती है। खासतौर पर कि एफसीआई का जो स्टॉक है वो भी लगातार जो है गिर रहा है। एफसीआई का स्टॉक अब पिछले 5 साल के निचले स्तर पर जो है पहुंच गया, तो सरकार जो है जल्दी ही गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो है वो कर सकती है। गेहूं में भी 40% की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगती है, तो सरकार इसको घटाने की तैयारी जो है कर रही है। जो उपभोक्ता है उनको फेस्टिवल सीजन के दौरान राहत जो मिल सकती है। हालांकि गेहूं का इंपोर्ट जो इतनी जल्दी से जो है वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सरकार को लगता है कि इससे सेंटीमेंट के ऊपर असर जो आएगा। जो भी अभी स्टॉक जो होल्ड करके बैठे हुए वो अपना बाजार में स्टॉक जो है वो निकालेंगे, जिससे कि बाजार में फेस्टिवल सीजन के दौरान गेहूं और आटा जो है वो सस्ता हो सकता है। ऑलराइट, तो सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई स्टेप आ सकते हैं, ये ऑफ कोर्स हमको सूत्रों से मिली खबर है, लेकिन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। अजय जी, आप कैसे देखते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास स्टॉक्स कम है, बफर स्टॉक की हम बात यहाँ पर लगातार करते ही रहे हैं कि कैसे वहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में कम प्रोक्योरमेंट इस बार हुई है। फेस्टिविटीज से पहले हमने देखा है कि सरकार को काफ़ी सारे स्टेप्स उठाते हुए ये इंश्योर करते हुए कि अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी बाजार में है। अब जब काफ़ी सारे मेजर्स उठाने के बाद अब भी गेहूं के प्राइसेस फिर से धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए हैं, आपको क्या लगता है सरकार के सामने क्या विकल्प है और क्या एक इंपोर्ट ड्यूटी कम इवन एक सेंटिमेंट तौर पे जैसे असीमा में बता रहे थे वो आप होता हुआ देखते हैं? देखिए, ये जो ये महीना है अक्टूबर का, ये तो निकल जाएगा। इतना तो जो है गेहूं कई मिलों के पास और वो सामने नजर आ रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ अक्टूबर के बाद होगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो है ये 3-4 महीने जो है सबसे मुश्किल रहने वाले। और जहां तक सरकार के सामने क्या विकल्प है, सरकार ने सारे विकल्प अपने इस्तेमाल किए हैं। एक्सपोर्ट बंद कर दिया गेहूं का, मैदे आटे का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी भी अगर सरकार घटा लेती है और हिंदुस्तान में दाम बढ़ जाते हैं और कोई पैरिटी आके फिर भी फिजिकल फॉर्म में जो है वो जनवरी से पहले
कोई इंपोर्ट कंसाइनमेंट हिंदुस्तान आने की कोई उम्मीद नहीं है। पर ठीक है, गवर्नमेंट जो है मार्केट को टॉक डाउन कर रही है हमेशा कि हम ये कर देंगे या ऐसा हो जाएगा या स्टॉक लिमिट आ जाएगी। उससे जो है बाजार जो है एक थोड़ा सा नियमित तरीके से चल रहा है एंड सरकार की जो है कड़ी नजर है, तो हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी भी जो है वो जीरो कर दे, ताकि एक अपर एंड अपने सब लोगों को पता रहे कि इससे ऊपर गेहूं जाएगा नहीं। जो साउथ इंडिया है वहां पर 26-27 से ऊपर जो है या 28 रुपए से ऊपर गेहूं की कीमतें नहीं होंगी, ऐसी उम्मीद है अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दे। आनंद जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार, हमने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठते हुए देखे हैं सरकार की तरफ से, और वो छुटपुट एक्सपोर्ट बैन्स भी लगते हुए देखे हैं, चाहे वो आटा है या फिर गेहूं है या गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं। किस तरह की स्थिति बाज़ारों में फ़िलहाल है? क्योंकि जैसे हम यहाँ पर बाज़ार का मुआयना करते रहे हैं, एक बात समझ में आई है कि ट्रेड शांत है, ट्रेड साइडलाइंस पे है, लेकिन उसके बाद भी चिंता तो यही है कि इनफ पर्याप्त स्टॉक बाज़ार में नहीं है। यूं तो मार्केट में कमी है सभी लाइन्स में। जैसे जो मिलर्स हैं सभी गेहूं मांग रहे हैं। साउथ में काफी गेहूं जा रहा है। यहाँ से दिल्ली में भी डेली रोज भी 5-10 रुपए बढ़ रहा है। दिल्ली 2550 का भाव हो गया। अब जिस हिसाब से दिल्ली भाव हुआ है और साउथ की डिमांड है, तो गेहूं तो धीरे धीरे बढ़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी या एक्सपोर्ट को ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, या फिर और कोई स्टेप उठा सकती है गवर्नमेंट। उसको स्टेप उठाने में भी मिलर्स के पास तो गेहूं है नहीं, लेकिन मिलर्स को तो रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर ऊपर से गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री अन्न योजना में फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। वो भी गेहूं FCI से खपेगा ही, खपत में जाएगा ही। उनका भी पूल में कमी होगी गेहूं की। लेकिन गेहूं तो आएगा कहाँ से, जब जो भी गेहूं है वो तो स्ट्रॉन्ग हाथों में है। स्ट्रॉन्ग हाथों में जो है वो सरकार भी चाहती है उनके हाथ में गेहूं रहे, क्योंकि ऊपर से अगली फसल, नेक्स्ट फसल के लिए सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को बोलेंगे आप अपना स्टॉक लगाओ, अपने सिस्टम बनाओ, वेयर हाउसिंग करो और ये करो। लेकिन ये डबल पॉलिसियां है, ये किस तरह की पॉलिसियां है, कैसे समझ में नहीं आ रही। उस हिसाब से तो मार्केट तेज ही रहेगी। जी हाँ, अगर सरकार यहाँ पर कोई स्टेप उठाती भी है, और जैसे कहा गया कि टॉक डाउन जरूर सरकार कर रही है, लेकिन बॉटम पॉइंट यही है कि बाजार में नवंबर के बाद से चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो सरकार को एक स्टेप यहाँ पर उठाना ही होगा। अजय जी, तो फिर जिस तरह का बैकग्राउंड है, जिस तरह की अगर सरकार अभी कुछ करती भी है तो उसका इम्पैक्ट हमें शायद 1 महीने के बाद देखने को मिलेगा। कैसे देखते हैं फिर आप प्राइसेस? देखिए, ये जो व्हीट मार्केट है हिंदुस्तान में सारी हर तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका है। कोई आदमी इस ट्रेड में जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, चाहे वो स्टॉकिंग में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। ये सारा गेम जो है, जो सारा ट्रेड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हाथ में रखना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है। व्यापारियों ने जो है बहुत नुकसान किया है इस साल। हर गेहूं के ट्रेडर ने जो भारी नुकसान किया है। तो अभी अगले साल जो है वापस सरकार ही खरीदे और सरकार ही बांटे, ऐसा ही होने वाला है। तो फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हाथ में रहेगा, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड पार्टिसिपेशन बहुत पुअर है। इसकी वजह से जो है कोई ज्यादा स्टॉक अभी मार्केट में 1 महीने बाद जो है मिलने वाला नहीं है, ऐसे लगता है। तो उस लिहाज में फिर प्राइसेस कहाँ जाएंगे? और मुझे याद है हमने आपसे पीछे बात भी करी थी जब मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि शायद अगले साल से एक शुरुआत होगी कि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी प्रोक्योर करें। आपको लगता है वो स्थिति बनती हुई दिखती है? नहीं, बन सकती है। हो सकता है जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ओनरशिप किसकी रहेगी, उस गेहूं के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा। मे बी प्राइवेट प्लेयर्स जो है केवल एक प्रोक्योरमेंट एजेंट बन के रह जाए। वो जो है उस व्हीट को जो है डिस्पोज ऑफ करने में उनकी कोई से नहीं रहेगी, मुझे लगता है। अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे भी देते हैं तो जस्ट लाइक एनी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी, ये भी एक एजेंसी बन के रह जाए। ओके आनंद जी, तेजी यहाँ पर प्राइसेस में लगातार है। आपको क्या लगता है नवंबर दिसंबर तक किस तरह के भाव देख पाएंगे हम गेहूं में? जिस हिसाब से गेहूं की पोजीशन चल रही है, मैंने आपको 2-3 महीने भी पहले बताया था कि नवंबर में दिल्ली में 2700-2800 गेहूं हो जाएगा। 27.5-28 दिल्ली में जरूर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्टेज चल रही है, जिस हिसाब से पैदावार कम हुई है, इस बार भी 100 लाख टन के करीब पैदावार कम बता रहे हैं लोग बाग, और गवर्नमेंट को भी माल कम मिला और सबका मनोबल इस तरह का हो गया, जो पक्के हाथ में जिनको अपना नुकसान नहीं करना वो उन्होंने लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, वो देखेंगे। वो देख हो सकता है वो 6 महीने और देख ले। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है नवंबर में गेहूं 2700 साढ़े 2700 दिल्ली बिकेगा। ऑल राइट, यानी कि यहाँ पर ये एक एरिया है जहाँ पर
शायद इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नजर आए। गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो तेज है ही, रशिया यूक्रेन के कंसर्न्स अभी भी हैं और भारतीय बाजारों में भी यहां पर नवंबर दिसंबर तक अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद। आनंद जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और पूरे गेहूं पर बात करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल।